बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने 10,000 सब्सक्राइब इस चैनल पे किए, अपना लव शो किया और आप ये बाकायदा देखते भी हैं वीडियोस। आपका शुक्रिया। और लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने आपको कहा कि लास्ट तक देखिएगा, तो आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया, क्योंकि आपने वो वीडियो तकरीबन 50% से अबव लोगों ने 4-5 मिनट तक देखी। अवाम पाकिस्तान की जो है वो जीत चुकी है। तो खैर ये भी वीडियो एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में जो फैसलाबाद में बेगैरती की गई, वो बंदा कौन था, वो किसका बैकग्राउंड, उसके पीछे कौन था, और ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में शहबाज गिल की मुकम्मल डिटेल, क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, पीटीआई का क्या स्टांस है, इमरान खान की फॉरेन फंडिंग और एक दो मामलात पर ये सारी वीडियो है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर लें। शुक्रिया। तो फैसलाबाद के एक मरूफ बिजनेसमैन शेख दानिश बेगैरत आदमी ने एक मेडिकल की तलबा जो कि यूनिवर्सिटी टाउन में रिहाइश पजीर हैं, हदीजा उनका नाम है, उसने शादी से इनकार किया। तो इस दानिश बेगैरत सिफत आदमी ने इसके घर से अगवा किया और इसके भाई को भी अगवा किया और अगवा करके तशद्दुद किया और इसको जूती चटवाने तक मजबूर कर दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस बेगैरत आदमी के घर पे रेड की। रेड में घर से 60 के करीब शराब की बोतलें मिली, जदीद क्लैशन कोफ मिली। इसके अलावा घर में मोबाइल बहुत बड़ी तादाद में मिले। ये सब पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की ये रवायत है कि जो भी गंदगी करेगा उसका डायरेक्ट ताल्लुक या तो पीपल पार्टी तो या तो नून लीग से निकलेगा, क्योंकि यही दो पुरानी पार्टीज हैं जो पाकिस्तान में गंद मचा रही हैं सालों से। ये जो बहन चल रहा है ना, तो जाहिर है उनकी नाजायज औलादें और उनके छोड़े हुए बच्चे जो हैं वो यही कुछ काम करेंगे। तो इस दानिश की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। दानिश, शेख दानिश, जो कि दरिंदा सिफ्त आदमी, उसने ये बेगैरती की। बेगैरत आदमी ने ये पालतू निकला राणा सनाउल्लाह का। राणा सनाउल्लाह की तारीफ मैं अब क्या करूँ इस मुंह से, वो आप सब बेहतर जानते हैं। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला मूँछों वाला, ये सब जानते हैं। खैर ये साइड पे इनकी डिटेल भी चल रही होगी, इनकी मुकम्मल तारीख, बायोडाटा और इनकी तस्वीरें वगैरह। इसके अलावा बाद में जब मेडिकल किया गया इस बच्ची का, हदीजा नामी लड़की का, तो ये मेडिकल में भी साबित हो गया कि जिस्म के 7 मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद किया गया है। अब बात करते हैं शहबाज गिल के केस पे। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि ये जो शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ बेईमाना, इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और पता चलवाया जाए ये किसने किया है। हमारे हक में फैसला आए तब भी आप देखेंगे कि अल्लाह ने इनको जिल्लत देनी है। बाकी कुछ डिटेल हम भी आपको दे देते हैं जो हमने सर्च की इस बारे में कि मामला हुआ क्या है। शहबाज गिल पर अडयाला जेल में नहीं बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया। और तशद्दुद क्यों किया? इमरान खान के खिलाफ बयान लेने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये शहबाज गिल से मतलूबा बयान नहीं ले सके। अकेला लड़ूंगा मैं। एक वक्त था जब ये हरकतें, ये माफिया मावरा अदालत किया करते थे, लेकिन आज बाकायदा अदालत से तफ्तीश के बहाने रिमांड लिया गया। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये सब ये हरकतें कर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रियासती जबर को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय कानून और इन सब की जो बची कुची इज्जत और लाज रह गई थी उसको ये रख लेते और फैसला इनके हक में आ जाता, क्योंकि तशद्दुद हुआ है। लेकिन जो हुआ वो आप सबके सामने है। इसके अलावा शहबाज गिल के वकील की मैं आपको रिपोर्ट, उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एज इट इज़, कि शहबाज गिल के प्राइवेट पार्ट्स पर टार्चर किया गया है। सिर्फ ये टार्चर ही एक दलील है मेरे इस केस को साबित करने के लिए। शहबाज गिल के वकील शुएब शहीन और सुलेमान सफदर
फैसल चौधरी की ये दलाइल ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। आखिर शहबाज गिल से ज़बरदस्ती क्या बयान दिलवाना चाहते हैं ये इमरान खान के खिलाफ, हमें भी पता है और आप सबको भी पता है। आइन कानून और ये सारी रियासती जबर अगर इसी तरह ही चलता रहा तो आज ये महफूज नहीं है, शहबाज गिल महफूज नहीं है, कल को ये अवाम भी महफूज नहीं होगी। इन सब पे भी यही कुछ किया जाएगा। और ये सिर्फ शहबाज गिल का मामला नहीं है, ये अब पूरे पाकिस्तान के निज़ाम का इम्तिहान है और अवाम ये सब देख रही है कि ये कौन लोग ये बेगैरतियाँ कर रहे हैं। और जज साहब का तशद्दुद के निशानात देखने के बावजूद भी रिमांड के लिए उसी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर देना, क्या ये आप जुल्म को और नाइंसाफ़ी को फ़रोग नहीं दे रहे? क्या आप इस सारे मामलात में इसकी शराकतदारी कर रहे हैं? इसके अलावा मुझे तो और कुछ समझ नहीं आती कि क्यों इस्लामाबाद के पुलिस के हवाले किया गया, जबकि निशान जज खुद देख रहा था, उसने खुद देखे। और इस सब के बाद शहबाज गिल की लीगल टीम वकलाज ने इस पर इस फैसले को चैलेंज भी किया। और बात बताने वाली लास्ट में ये थी कि अगर शहबाज गिल से ये दोबारा रिमांड लेके इन पर तशद्दुद करके अगर कोई वीडियो बनवा भी लेते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो ये सारा मीडिया अवाम को बता रहा है, मैं भी यही बता रहा हूँ कि उस वीडियो की, उस बयान की कोई वक़्त नहीं होगी, क्योंकि वो चैलेंजेबल है, क्योंकि सारे निशान तशद्दुद के जज साहब को दिखा दिए गए हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन रिटन है। तो ये फजूल की कोशिश तशद्दुद करके वीडियो बनाना और किसी के खिलाफ बयान दिलवाना, ये किसी के काम नहीं आने वाला। ये कुछ लोगों को आपने दिखा के जो हुश करना है, जो आप पूरा बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बेतुकी चीज़ है। सारी आवाम को पता है जान बचाने के लिए कोई भी कुछ भी बयान दे ही देगा। बहरहाल अभी तक की शहबाज गिल की सारे केस की ये आपको एनालिसिस बता दिया है कि ये अभी तक हुआ है। इसके अलावा वीडियोस के कमेंट्स में कुछ लोगों ने ये पूछा कि आप इमरान खान की इतनी साइड क्यों लेते हैं, तो उसकी एक बड़ी सादी सी वजह यह है कि इस चैनल पर और कहीं भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन पर हमने सच ही बताना है। मेरे करीब जो सच है वो ये है कि इमरान खान चाहे गलत हो भी, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हम किसी के पीछे लग के उसकी हामियां भी छुपा लें ये मुमकिन नहीं। हामियां होंगी पर 80% वो बंदा ठीक है। अब उनका कंपैरिजन आप किससे कर सकते हैं? जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, 25,000, मौलाना, MQM, पाप पार्टी, किससे आपने ये इनका कंपैरिजन करना है? तो मुझे तो कोई नहीं समझ आती कि कोई और ऐसा आदमी है भी। खैर, इसके अलावा 10 बिलियन ट्री की दोबारा से 10 बिलियन ट्री सुनामी लगाने की दोबारा से काविश शुरू कर दी गई है। इमरान खान की ये वीडियो अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि इमरान खान ने शजरकारी का आगाज़ दोबारा से कर दिया है। आप कुछ भी करते रहें वो पौधे लगाएगा, आप कुछ भी करते रहें वो बम्बू देगा। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार आपको यही चीज़ बता रहे हैं। और अगर आप किसी के घर में आग लगाएंगे वो कल को आग आप तक भी पहुंचेगी। खुले में हगना बंद करो। तो जो आज ये पुलिस वाले कर रहे हैं वो सब हाल पंजाब में आप देख लें कि कल को इन सब ने उतर जाना है। आना किसने है आप सबको पता है, कौन आ सकता है, और कोई भी आएगा वो अपने आप बदले तो पूरे करेगा, क्योंकि पीटीआई पिछले 3 साल में कोई इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस दफ़ा पूरी अवाम भी इन्हें यही कह रही है, ट्वीट कर करके, वीडियोस बना के, मैसेजेस सेंड कर करके, कि आपने इस दफ़ा 25 में ये जो भी मामला अभी तक ये कर रहे हैं सब का बदला लेना है और लिया जाएगा। और आले गंजा भी उन्हें बताएंगे कि कैसे आपका इस्तकबाल करना है। और ये मुहिम चला रहे हैं कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने चल रही होगी। तस्वीर तो इस बीबी ने, हिना भट्ट ने अच्छी एडिट करवाई है, लेकिन इसके साथ कौन है? कदम तो उसने बढ़ा लिया लास्ट टाइम की तरह, पीछे मुड़ के देखेगा तो कोई भी नहीं होगा। मुझे पता नहीं पैसा लगा भी हुआ है। तो बीबी कोई और नया, कोई नई आइटम लेके आए, ये चीज़ आपकी नहीं बिकनी।
ये 10 करोड़ पौधे लगाने के अलावा इमरान खान पे जो ममनुआ फंडिंग के केस है उसकी मैं आपको प्रॉपर लाइन बोल के बता देता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने FIA को नोटिस का जवाब दे दिया। आपको जवाबदाह हूँ ना ही आपको मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। इमरान खान का कहना था। 2 दिन में नोटिस वापस ले लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी FIA के खिलाफ। तो ये बेतुके कानून बना के बेतुकी चीज़ें करके ये FIA को इमरान खान के खिलाफ या उसके पीछे लगा रहे हैं, लेकिन पीछे तो कुत्ते लगते हैं। बहरहाल इनका तुक नहीं बनता क्योंकि ये कानूनी तौर पर ये पूछ नहीं सकते। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।